चैप्टर पोएम पढ़ी थी वह शक्ति हमें दो। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है भिक्षा पात्र। क्या नाम है पार्ट का? भिक्षा पात्र। पहले ये शॉर्ट जान लेते हैं कि इस स्टोरी में है क्या। तो इस स्टोरी में एक गांव था, वहां बहुत सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था। फिर उसके बाद गांव में एक लड़की थी जो निर्धन थी, बहुत ही गरीब थी। उसने उन अकाल पीड़ित लोगों की मदद की। बल्कि उस गांव में जो लोग बहुत धनी लोग थे, जिनके पास बहुत पैसा था, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। उसकी जगह वो जो लड़की बहुत गरीब थी, उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि उस अकाल पीड़ित जितने भी लोग थे उन लोगों को भोजन मिल सका। इस पूरी स्टोरी में उस लड़की की कहानी दी गई है। तो आइए उसको देखते हैं। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। 2-3 सालों में क्या हो रहा था, वर्षा यानी कि बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक भी बूंद न बरसी। इस साल जो पानी बरस रहा था वो बिल्कुल भी नहीं बरसा। और जब पानी नहीं बरसेगा तो आपको पता ही है कि चारों तरफ क्या हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा। ऐसे ही उस गांव में हो गया, भयंकर सूखा पड़ गया। धरती का कलेजा फट गया, उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई। जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं बहुत सूखा हो जाता है तो जमीन में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके दरार पड़ जाती है ना जगह जगह। तो जब वो बहुत सूखा हो गया, जमीन को पानी ही नहीं मिला, तो क्या हो गया, वहां दरारें पड़ गई। पेड़ पौधे सारे सूख गए। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे सूख ही जाएंगे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। जैसे इंसान परेशान थे, ऐसे पक्षी भी बहुत परेशान थे। उन्हें भी बहुत ही प्यास लग रही थी, जो उन्हें वर्षा का पानी मिल नहीं पा रहा था। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। कलरव यानी कि जो पक्षी चहचहाते हैं, आवाज करते हैं, उसको उनका कलरव बोलते हैं। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुब के बैठे थे। अब इतने दिन से जो अकाल पड़ा था, जो सूखा पड़ गया था, उसकी वजह से मनुष्य के साथ साथ कौन परेशान हो रहा था? पशु पक्षी भी परेशान हो रहे थे। न ही उन्हें खाने के लिए मिल रहा था और न ही पीने के लिए। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर 2 दिन के लिए रख लिया। अब नगर में जो अकाल पड़ गया, खाने पीने की चीजें ही नहीं रह गई। तो थोड़े लोग थे जिनके पास पहले से अन्न अनाज रखा हुआ था, उन्होंने उसको पहले से सेव करके रख लिया, छिपा कर रख लिया। 2 दिन यानी कि वो उनके बुरे दिन में आगे काम आएगा, इसके लिए। प्रजा हाहाकार कर उठी। प्रजा यानी कि जो भी लोग थे वहां, जब उन्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा तो परेशान हो ही जाएंगे। तो वो सब क्या करने लगे, हाहाकार करने लगे। गौतम बुद्ध ने जन जन की परेशानी देखी ना गई। जो गौतम बुद्ध थे उनसे इन लोगों की परेशानी बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी कि अरे मेरी प्रजा कैसे इतना परेशान है। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, उनके जो शिष्य थे उन सबको बुलाया और नगर के धनी भक्तजनों को बुलाया, उनके जो शिष्य थे उनको बुलाया। और नगर में जो लोग अमीर थे, जिनके पास बहुत पैसा था या जिनके पास पहले से अन्न रखा हुआ था, उन्होंने उनको बुलाया कि शायद हम इनसे कुछ कहें तो जो लोग गरीब हैं, जिनको अकाल से बहुत परेशान हो रहे हैं, उनकी कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि ये तो अमीर है। लेकिन जो निर्धन है वो क्या खाएंगे, तो ये उनकी मदद करेंगे। ये सोचकर गौतम बुद्ध ने उन लोगों को बुलाया। विनम्र स्वर में बुद्ध जी ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? जो बुद्ध जी थे उन्होंने बहुत ही प्यार से, विनम्रता यानी कि बड़े प्यार से उनसे पूछा कि जो लोग भूखी प्रजा हमारे, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को तुम में से कौन ऐसा है जो उन्हें अनाज दे सकता है, जिससे कि वो खा पी कर अपना पेट भर सके। महात्मा बुद्ध की वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। एक सेठ था जिसका नाम था रत्नाकर। वो बहुत धनी था, अमीर था। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध ने मदद करने की बात कही, वैसे ही उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। उसने कहा कि हे भगवान, मैं इतने सारे लोगों को तो अनाज नहीं दे पाऊंगा। तो उसने हाथ जोड़ लिए, यानी कि इनकार कर दिया। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उसकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। फिर उसने अपनी दृष्टि यानी कि अपनी नजर घुमाई। उसकी नजर किस पर पड़ी? सेनापति जयसेन पर। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ।
लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। पहले तो रत्नाकर सेठ ने मना ही कर दिया, फिर उसके बाद जब जयसेन की तरफ देखा उन्होंने, तो जयसेन ने कहा सही बात है, अगर मैं अपनी जान दे दूं इनका पेट भर जाए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पास इतना अनाज नहीं है कि गांव के इतने सारे लोगों को मैं खाना खिला सकूं। तो पहले रत्नाकर ने मना कर दिया, उसके बाद जयसेन ने भी मना ही कर दिया। फिर तभी धनी धर्मपाल बोल उठा। एक और व्यक्ति था जो बहुत धनी था, उसका क्या नाम था, धर्मपाल। उसने बोला, भगवान मैं तो पहले ही भाग्य कमा रहा हूँ, वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं, बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार का आधा पेट भर रहा हूँ। मुझे एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। पहले रत्नाकर ने मना किया, फिर जयसेन ने मना किया, फिर धर्मपाल बोला कि अब तो गौतम बुद्ध जी मुझसे पूछेंगे। तो उसने भी बोला कि मेरे पास पहले से ही अनाज नहीं है, ना ही मेरे खेत में अनाज उग रहा है, जो बीज के लिए रखे थे उनको मैं अपने परिवार को खिला रहा हूँ, उनका पेट भर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो कर देना है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं वो कर कैसे दूंगा। ये सारे व्यक्ति इतने धनी थे और इन्होंने अपना अनाज पहले से ही छुपा कर रखा था, लेकिन कोई भी देखिए गरीब लोगों की मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था। सब कोई ना कोई बहाने बनाए जा रहे थे। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, सोच रहे थे कि ये मदद करेंगे कि ये मदद करेंगे, सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन खुद से कोई तैयार ही नहीं था मदद करने को। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। कौन आई? एक युवती। मैं आपको स्टोरी बताई थी, एक लड़की है ना जिसने मदद की थी, ये वही लड़की थी। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी सुप्रिया। उनके शिष्य का क्या नाम था? अनाथ पिंडर। उनकी बेटी का नाम सुप्रिया। ये सुप्रिया उस भीड़ में से बीच में से निकल कर आई। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। जब वो वहां से निकल के आई तो वो बहुत दुखी थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए। अश्रु यानी कि उसने अपने आंसू पोंछे, फिर उन्हें गौतम बुद्ध जी के पैर छुए। किसने? सुप्रिया ने। वह अत्यंत दुखी लग रही थी और वो मीठे स्वर में बोली उनके पैर छूने के बाद, भगवान यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। इतने धनी लोगों ने मना कर दिया, लेकिन वो एक निर्धन लड़की आगे आई, उनके पैर छुए, अपने आंसू पोंछे और बोला कि इन लोगों की मदद मैं करूंगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। वो लड़की बोली कि जितने लोग परेशान हैं इनके घर में अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, जबकि इतने धनी धनी लोगों ने क्या किया था? मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि इतने अमीर अमीर लोग इनको खाना नहीं खिला पा रहे, ये गरीब सी लड़की क्या खिलाएगी? तो सब आश्चर्यचकित हो गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? वो लोग आपस में बात करने लगे कि इतने अमीर अमीर नहीं कर रहे हो, ये गरीब सी लड़की आई है, बोल रही है कि मैं सबके घर अन्न पहुंचाऊंगी, तो वो बोले कि भला ये लड़की कैसे कर पाएगी? तो सब आपस में बातें करने लगे। कुछ तो मन ही मन में हंसने लगे, सोचे कि ये मजाक कर रही है, कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ क्रोधित हो गए, सोचे कि देखो सब आकाश से परेशान है और ये आके मजाक कर रही है, जब अमीर लोग नहीं कर पाए तो ये गरीब लड़की कैसे करेगी। कुछ को सुप्रिया पागल लगी, उन्हें सोचा अरे पागल है, कुछ भी बोल रही है, सोच ही नहीं रही है। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार पड़े हैं? तो उन्हें लगा कि खुद तो तुम्हें खाने को मिल नहीं रहा है, खुद तुम भूखी प्यासी हो, और तुम्हारे घर में क्या भंडार है क्या अन्न का जो तुम नगर वासियों की मदद कर पाओगे? ये सब लोग उसे ताना दे रहे थे, आपस में खाना फूसी कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उस पर गुस्सा हो रहे थे। तो सुप्रिया सबके सामने सिर झुका कर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। उसके पास एक कटोरा था। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। उसने कहा आप सब लोग तो अमीर हैं, अब आप लोग अगर किसी से मांगेंगे तो आपको शर्म आएगी। मैं एक निर्धन हूँ, अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगी तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, और लोगों की मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। कौन बोला ये सब?
सुप्रिया बोल रही है। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। अब जब तक धरती माँ कि आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। उसने बोला कि आप तो गरीब हैं, आप ये सब नहीं करेंगे। आप अमीर हैं, आप ये सब नहीं करेंगे। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास एक भिक्षा पात्र है, यानी कि एक कटोरा था उसके पास। मैं इसमें भीख मांगूंगी, घर घर जाकर उसमें मुझे जो अनाज मिलेगा उससे मैं गरीब लोगों को दूंगी और उनका पेट भरूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। तो उन्होंने वरद हस्त यानी कि उन्होंने अपना वरदान भरा हाथ सुप्रिया के ऊपर रखा और कहा कि जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही हो, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो, यानी कि जो तुमने निश्चय किया है गरीब लोगों की मदद करने का, ये तुम्हारा पूरा हो। धनी सेठू ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीस दिए यानी कि डाल दिए। धनी लोगों ने क्या किया, जो उनके पास धन था कुछ उन्होंने, जो अमीर लोग थे उन्होंने उस गरीब समझ के थोड़ा थोड़ा धन सबने उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब जब थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई देगा तो पात्र भरा रहेगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। जब कटोरा भरा था तो फिर जो भूखे लोग थे, परेशान लोग थे, सुप्रिया उन लोगों को अनाज देती थी, फिर जाती थी दोबारा से मांगती थी, फिर और लोगों को देती थी। इसी प्रकार उसने नगरवासियों की मदद की और उनका उद्धार किया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। किसकी वजह से? सुप्रिया की वजह से, जबकि वो कितनी निर्धन थी। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। मतलब जब तक ये सब चल रहा था, सुप्रिया मदद कर रही थी, तब तक जो इतने सालों से वर्षा नहीं हुई थी वो भी होने लगी और धरती वापस जैसे पहले थी वैसी हरी भरी हो गई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो जितने खेत जिनके अकाल थे, सूखा पड़ गया था, वो सब फिर से लहलहाने लगे, फिर से खेती होने लगी और सबके घर में अन्न फिर से आ गया। तो आप ये देखिए कि कितने अमीर अमीर लोग थे लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक निर्धन सी लड़की ने अपना सोच, अपनी दिमाग लगाकर किस प्रकार गरीब लोगों की मदद की। फिर इसके बाद हम लोग इस प्रश्न के शब्दार्थ, इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्योंकि आपको मैंने स्टोरी बता दी है तो आपको प्रश्नों के उत्तर समझने में आसानी होगी। तो इसके बाद हम लोग उसके शब्दार्थ को और प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ओके।